Hello dear students, and first of all I want to tell you today we are going to learn a present indefinite tense or long passage. Okay dear students, and first of all I want to tell you one quotation in Hindi, in English language. We fought against the English with the help of English. It cannot become a medium of our slavery. And what was the instrument of our emancipation? Okay dear students, let me speak Hindi. आज हम लोग लॉन्ग पैसेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें रूल नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोग सीखेंगे लॉन्ग पैसेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग पैसेज। ठीक है, तो हम लोग आज पैसेज को कैसे सॉल्व करें, कैसे बनाएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी को बिगिनिंग से ही बता दिए। एक्सटेंड मतलब विस्तार। ठीक है, एक्सटेंड मतलब विस्तार, एक्सटेंशन मतलब विस्तार करना। एक छोटे से पिल्लू सेंटेंस को हम लोग कैसे एक्सटेंशन के माध्यम से ही अपने रिटन को अच्छा करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लॉन्ग पैसेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लॉन्ग पैसेज एक छोटा सेंटेंस है। जैसे मैं बता रहा हूँ, राधा सुबह 5 बजे उठती है, सबसे पहले आदरणीय पिताजी के लिए एक कप गर्म गर्म चाय बनाती है, उसके बाद आधा घंटा तक पूजा करती है। इतना ही नहीं है, समझदार लड़की दिन रात अध्ययन करती है और हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आती है। इसके अतिरिक्त यह दूरदर्शी लड़की समाज सेवा की योजना बनाती है और समाज से दहेज की बुराई को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती है। इतना ही नहीं, यह सुशील लड़की अपने देशवासियों को देश के लिए अच्छा सोचने के लिए सलाह देती है। इसके अतिरिक्त यह देशभक्त लड़की दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा भारतीय सीमा पर जाती है। इतना ही नहीं, यह दयालु लड़की जाड़े के मौसम में गरीबों के बीच रजाइयाँ और कंबल भी बांटती है। और दूसरी ओर इसके ईमानदार पिताजी रोज 6 घंटा अध्ययन करते हैं और वह हर प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं। इतना ही नहीं, उसके समझदार पिताजी समय पर कार्यालय जाते हैं और ईमानदारी से अपने काम करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके सहपाठी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इस प्रकार दोनों बाप बेटी सादा जीवन बिताते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार सेंटेंस, एक छोटा सेंटेंस कितना बड़ा हो गया। ये पैसेज आज जो सेंटेंस मेरे द्वारा अभी बोला गया, उसी सेंटेंस को मैं बोर्ड पर राइट करूंगा और उसको कैसे हम लर्न करेंगे। और मैंने बताया कि किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने से पिल्लू से पिल्लू, छोटा से छोटे ट्रांसलेशन को व्यक्ति आपसे पूछते हैं तो पहले उसका मेन पार्ट बनाना है। क्या बनाना है डियर स्टूडेंट्स? मेन पार्ट। एक बार फिर से, कितना भी बड़ा से बड़ा, छोटा से या बड़ा से सेंटेंस कोई व्यक्ति इंट्रोगेट करते हैं, पूछते हैं, तो उसका पहले मेन पार्ट बनाना है। कभी ट्रांसलेशन आपसे गलती नहीं होगी, शुरू वाला और अंत वाला। फर्स्ट डे रूल 1 में मैंने मेरे द्वारा बता दिया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज पैसेज को स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए मैं इसको बोर्ड पर राइट कर रहा हूँ। ठीक है, उसका कॉपी आउट करते चलेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करें फिर हम आगे नेक्स्ट हम बता रहे हैं। अभी मेरे द्वारा बताया जा रहा है आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन हरी अप। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ राइट करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ राइट करते चलिए बोर्ड पर। ठीक है, राधा सुबह 5 बजे उठती है। डियर स्टूडेंट्स, पूर्ण विराम नहीं देना है। ठीक है, कहीं पूर्ण विराम नहीं देना है। सेंटेंस समाप्त होगा तभी पूर्ण, अपने मन से नहीं देखते चलेंगे। राधा सुबह 5 बजे उठती है। सबसे पहले आदरणीय पिताजी के लिए एक कप गरम चाय बनाती हैं। ओके डिस्टेंस, कॉमन फुल स्टॉप नहीं देना है। चाय बनाती है। उसके बाद आधा घंटा तक पूजा करती है। ओके डिस्टेंस, आधा घंटा तक पूजा करती है। इसके अतिरिक्त
और दूसरी ओर, इतना ही नहीं, यह दूरदर्शी लड़की दिन रात अध्ययन करती है। यह दूरदर्शी लड़की दिन रात अध्ययन करती है और हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आती है। हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आती है। इसके अतिरिक्त चलिए स्टूडेंट्स, कॉपी आउट करते चले, पूर्ण विराम नहीं देना है, ठीक है। उसको पहले राइट करें, उसका फिर बाई टर्न बारी बारी से समझाएंगे इसको हम कैसे बनाना है। इसके अतिरिक्त यह यह समझदार लड़की किसी भी हालत में, तब राधा का सोच कैसा लगा आपको, तो किसी भी हालत में अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहती है और शीघ्र IAS बनने के बारे में सोचती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको मैं प्रोनाउंस करता हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, उसको राइट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दें, सेंटेंस में प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ स्पेल, ठीक है। और राधा का सोच देखिए कैसा है, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मिलाएंगे। राधा सुबह 5 बजे उठती है, मैं पढ़ रहा हूँ। उठती है, सबसे पहले आदरणीय पिताजी के लिए 1 कप गरम गरम चाय बनाती है। उसके बाद चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियाँ देखेंगे, और उसके बाद आधा घंटा तक पूजा करती है। इतना ही नहीं, यह दूरदर्शी लड़की, देखिए विद्यार्थी किसी को दिक्कत, हिंदी में कहीं भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बाई टर्न बारी बारी से पढ़ दे रहा हूँ, गो थ्रू कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसका आपको दिक्कत ना हो। तो लड़की, यह दूरदर्शी लड़की दिन रात अध्ययन करती है और हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आती है। इसके अतिरिक्त यह समझदार लड़की किसी भी हालत में अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहती है और शीघ्र IAS बनने के बारे में सोचती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको राइट कर लेते, स्क्रीनशॉट लेते चले, फिर मैं आगे राइट कर रहा हूँ। पूर्ण विराम नहीं देंगे, अभी पूरा सेंटेंस खत्म नहीं, पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। जब बोलेंगे पूर्ण विराम तो वहाँ पे देना है आपको। चलिए इसको बाय अप कर रहा हूँ मैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आगे राइट करेंगे, ठीक है। पूर्ण विराम नहीं देना, एक पूरा सेंटेंस है, वहाँ तब पूर्ण विराम देंगे, ठीक है। बोर्ड में जगह कमी है स्पेस के, इसलिए हम मिटा वाइप अप करके मिटा कर इरेज करके राइट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए उसमें आगे लिखते हैं, पूर्ण विराम नहीं देना, एक ही क्वेश्चन है, पैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। पूर्ण विराम नहीं देना, उसी के जहाँ से राइट किया उसी के जस्ट नीचे से लिखना, उसी के बगल से पूर्ण विराम नहीं देना, उसी के बगल से लिखना शुरू करना है, ठीक है। जब बोला जाएगा पूर्ण विराम देने के लिए तो वहाँ दीजिएगा, और पूर्ण विराम नहीं राइट देना है, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस IAS बनने के बारे में सोचती है। इतना ही नहीं, यह
सुशील लड़की समाज सेवा की योजना बनाती है और समाज से दहेज की बुराई को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती है। आगे लिखा जाए, इसके अतिरिक्त यह मिलनसार लड़की इसके अतिरिक्त यह मिलनसार लड़की अपने देशवासियों को देश के लिए अच्छा सोचने सलाह देती है। इतना ही नहीं, यह देशभक्त लड़की इसके अतिरिक्त यह देशभक्त करते दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा भारतीय सीमा पर जाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखा जाए, हमेशा भारतीय सीमा पर जाती हैं। पूर्ण विराम नहीं देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग एवरीवन, सीमा पर जाती है। इसके अतिरिक्त यह दयालु लड़की जाड़े के मौसम में गरीबों के बीच रजाइयाँ कंबल भी बांटती हैं। और दूसरी ओर उसके ईमानदार पिताजी
और उसके दूसरी ओर उसके ईमानदार पिताजी रोज 6 घंटा अध्ययन करते हैं, और दूसरी ओर उसके ईमानदार पिताजी रोज रोज 6 घंटा अध्ययन करते हैं, रोज 6 घंटा अध्ययन करते हैं, और वह प्रतियोगिता हर प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर इसमें और है, इसको राइट करिए पहले, उसका फिर हम लोग समझेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए, चलिए प्रोनाउंस मिला पढ़ देना, मिलाइएगा सेंटेंस आप लोग, ठीक है। वाक्य को मिलाएंगे। इतना ही नहीं, यह सुशील लड़की समाज सेवा की योजना बनाती है और समाज से दहेज की बुराई को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती है। इसके अतिरिक्त यह मिलनसार लड़की अपने देशवासियों को देश के लिए अच्छा सोचने की सलाह देती है। इतना ही नहीं, यह देशभक्त लड़की दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा भारतीय सीमा पर जाती है। इसके अतिरिक्त यह दयालु लड़की जाड़े के मौसम में गरीबों के बीच रजाइयाँ और कंबल भी बांटती है। और दूसरी ओर उसके ईमानदार पिताजी रोज 6 घंटा अध्ययन करते हैं, और वह हर प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर इसको हम लोग आगे राइट करेंगे। चलिए लास्ट में इसमें हम वोकैब्स टोटल हम बताएंगे, जो वर्ड नहीं आता इसमें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम आगे राइट करें, इसको वाइप अप कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, आना था। इतना ही नहीं, चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे पूर्ण विराम नहीं देंगे, आगे राइट करवा रहे हैं, ठीक है। पूरा सेंटेंस एक ही सेंटेंस है पूरा, ठीक है, पैसेज है। और ईमानदारी से अपने काम करते हैं। इतना ही नहीं उसके ईमानदार पिताजी समय पर कार्यालय जाते हैं। रेस्टोरेंट हो सके पीछे तो सेंटेंस पीछे आई फॉरगॉट, भूल गया पीछे वाला, देखें डबल न लिखा जाए, पीछे लिखे दिए होंगे तो वहीं दोबारा मत लिखिएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, उसके ईमानदार पिताजी समय पर कार्यालय जाते हैं और ईमानदारी से अपने काम को करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए अब क्या क्या जो सेंटेंस था, अब जो पीछे जो सेंटेंस लिखा उसी के नीचे राइट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखा जाए, इतना ही नहीं, उसके ईमानदार पिताजी समय पर कार्यालय जाते हैं और ईमानदारी से अपने काम को करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त उनके सहपाठी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इस प्रकार दोनों बाप बेटी सादा जीवन बिताते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ आई एम आस्किंग यू, डू यू लाइक राधा थिंक, लेट मी स्पीक हिंदी। क्या आप लोग राधा की सोच को पसंद करते हैं? क्या राधा की सोच कैसी है? ठीक है, ऐसा सच्चाई बताइए, दहेज समाज की अच्छाई की बुराई? हम लोग आई थिंक बुराई, ठीक है। चलिए ध्यान दें, अब क्या करना है कि उसको बनाना कैसे है। ओके डियर स्टूडेंट, तो बनाना कैसे है, तो यहाँ पे आप पूर्ण विराम दे सकते हैं। तो शुरू वाला आपसे हमसे बताया था कि आपको एक मेन पार्ट पकड़ना है, एक सेंटेंस को उठा के बनाना है, ठीक है। शुरू वाला और अंत वाला। शुरू वाला सुनिए गौर से डियर स्टूडेंट्स, क्या कि एक भी सेंटेंस आपसे बनने वाला नहीं है, ठीक है। लेक्चर को छोड़ेंगे नहीं सॉल्व होगा। सुनिए पहले शुरू वाला और अंत वाला, ठीक है, यही था ना मेन पार्ट।
शुरू वाला और वाला पकड़ना, बच्चों पार्ट को रख देना है। लेकिन ये पैसेज है डियर स्टूडेंट, एक एक सेंटेंस को उठाकर बनाना है। क्या करना है, एक एक सेंटेंस को उठाकर बनाना। जैसे शुरू में लिखवाएंगे राधा सुबह 5 बजे उठती है, ये एक सेंटेंस को उठाना है। तो राधा उठती है, तो राधा उठती है, तो क्या बनाएंगे, राधा उठती है, तो राधा गेट्स अप। मेन पार्ट बच गया, कितने बजे उठती है, तो 5 बजे। राधा गेट्स अप एट 5 AM। हो गया डियर स्टूडेंट्स। उसका दूसरे कंजक्शन दिया हुआ है, दिया हुआ ना कंजक्शन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले के लिए क्या होता है कंजक्शन, उसको नीचे अंडरलाइन करके CONJ कंजक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए ध्यान देते हैं। तो मेन पार्ट शुरू वाला और अंत वाला ये पकड़ना है, ठीक है। ओके नहीं, एक एक सेंटेंस को उठा कर बनाना है। ये पैसेज है डिस्ट्रिक्ट। तो राधा सुबह 5 बजे उठती है, एक सेंटेंस हुआ उठाना है। तो इसका मेन पार्ट क्या हो, राधा उठती है, तो राधा उठती है, तो राधा गेट्स अप, ठीक है। सिग्नल सब्जेक्ट अभी फाइव लगाइए ना, कितना बजे उठती है, तो 5 बजे उठती है। और उसमें तो कंजक्शन आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, कंजक्शन है। नॉट ओनली दिखाई दे, इन स्पाइट ऑफ दिस दिखाए, और दिखाए, सबका क्या डियर स्टूडेंट, नीचे अंडरलाइन करके आप वहाँ पे कंजक्शन लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, शुरू में नहीं राइट किए, सेंटेंस बोर्ड उतना बड़ा है नहीं कि हम राइट करें, बाई टर्न बारी बाई सेंटेंस को लिखे, ये हो गया। और सबसे पहले आदरणीय पिताजी के लिए 1 कप गरम गरम चाय बनाती है। फिर एक सेंटेंस को उठाना है, एक एक सेंटेंस को उठा के बनाना है। तो आदरणीय पिताजी के लिए 1 कप गरम गरम चाय बनाती है, इसमें सब्जेक्ट है नहीं डियर स्टूडेंट। सुनिए डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट VVIQ बात बता रहे हैं। कभी कभी क्या करेगा कि एग्जामिनर आपको चेक करने के लिए क्या करेगा, आप कितना तक सोचते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेगा, 2 सेंटेंस दे देगा, 2 सेंटेंस में एक सेंटेंस में सब्जेक्ट देगा और दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो कैसे डालेगा, तो पहले वाला के आधार पर हम दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट डालेंगे। तो राधा रहेगा तो सी डालेंगे, मोहना रहेगा चाहे मंगरुआ रहेगा तो ही डालेंगे, मोहना सोना रहेगा तो दे डाल देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। आदरणीय पिताजी के लिए 1 कप गरम गरम चाय बनाती है, इसमें सेंटेंस है, सब्जेक्ट है नहीं है। तो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में मान लेंगे हम लोग। वह बनाती है, तो वह बनाती है, तो क्या बनाती है, तो वो बनाती है, तो ही मेक्स, सॉरी सी मेक्स क्या बनाती है, तो गरम गरम चाय। सी मेक्स फेयरली हॉट टी। किसके लिए डियर स्टूडेंट्स, तो अपने आदरणीय पिताजी के लिए, उसको बचा हुआ ना अपने पास। तो आदरणीय क्या होता है, वेनरेबल। अपने के लिए क्या होता है, हर वेनरेबल फादर। ओके डियर स्टूडेंट। उसके और उसके बाद एंड देयर अपॉन, ठीक है। आधा घंटा तक पूजा करती है। तो पूजा करना क्या होता है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट है नहीं ना, पूजा करती है। फिर सब्जेक्ट आधा घंटा सी डाल देंगे, सी ऑफर्स पूजा फॉर हाफ एन आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह एक एक सेंटेंस को उठाकर बनाना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वोकैब्स आएंगे, वोकैब्स यानी वर्ड, वोकैब्स नहीं आएंगे आपसे बनने वाला नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करें, शुरू से मैं टोटल वोकैब्स को राइट कर दूँ जितना आपको जरूरत है, शुरू से अंत में। बनाना कैसे, तो एक एक सेंटेंस को उठा के बनाना है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए वोकैब्स राइट करें। चलिए इसको कॉपी आउट कर ले। अब क्या करा, शुरू से अंत तक जितना वोकैब्स रिक्वायर्ड जरूरत है उसको मैं बोर्ड पर राइट कर दे रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, पहले है उठना क्या होता है, तो गेट अप। फर्स्ट आपका ऐसे वोकैब्स, गेट अप, GT गेट अप मतलब उठना या जगना। दूसरा डियर स्टूडेंट्स उसमें है आपका सबसे पहले, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। ओके डियर स्टूडेंट्स। तीसरा उसमें आपका आ जाएगा वेनरेबल मतलब आदरणीय,
चौथा हो जाएगा आपका गरम गरम चाय, फेयरली हॉट टी, गरम गरम चाय। ओके डिस्टेंस। पांचवा हो जाएगा आपका, उसके बाद गरम गरम चाय बनाती है। चाय बनाने का होता है मेक टी, चाय बनाना। छठा डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद पूजा करना क्या होता है? ऑफर पूजा। वर्षिप भी होता है पूजा करना डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑफर पूजा मतलब पूजा करना होता है, पूजा मतलब पूजा करना। सातवां हो जाएगा आपका दूरदर्शी का होता है फॉर साइटेड। डियर स्टूडेंट बिना वोकैब्स के, बिना वर्ड कुछ नहीं बनाना, एक ही सेंटेंस नहीं बनेगा आपसे। तो वोकैब्स हम बता दे रहे हैं आपको शब्दार्थ, आप उसमें सेंटेंस को अरेंज करेंगे। FORSIGHTD फॉर साइटेड मतलब होता है दूरदर्शी। ओके डिस्टेंस। आठवां हो जाएगा मेलो। इसके इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस। ओके डिस्टेंस, नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, इसका फिर आगे हम राइट करवा। चलिए राइट करें। चलिए वाइप कर रहे हैं, मिटा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। कॉपी आउट कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 नंबर होगा इन स्पाइट ऑफ दिस, इन स्पाइट ऑफ दिस। इसका डियर स्टूडेंट हो गया इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त 10 नंबर है डियर स्टूडेंट्स मेरे अनुसार। उसके बाद है समाज सेवा की योजना बनाना। योजना बनाना को होता है मेक अ प्रोग्राम, मेक अ प्रोग्राम, योजना बनाना। इलेवन नंबर है सोशल सर्विस, समाज सेवा, सोशल सर्विस, समाज सेवा। 12 नंबर है समाज सेवा के बाद है डियर स्टूडेंट्स वोकैब्स बहुत सारे, मैं सोच रहा हूँ वोकैब्स इसमें हैं। 12 नंबर में है दहेज की बुराई, डॉरी इविल्स, दहेज की बुराई, दहेज की बुराई। ओके डियर स्टूडेंट्स। उसका 13 नंबर है आपका दहेज की बुराई, किसी चीज़ को बुराई के सेंस में समाप्त करने के लिए एराडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। दहेज की बुराई समाप्त करना, एराडिकेट समाप्त करना।